अंजलि, हाथ में डंडा कस के पकड़ के रखना, अंदर बहुत खतरा होगा, हमें सावधानी से अंदर जाना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, अंदर पता नहीं कितने लोग होंगे। आहिस्ता, उन्हें हमारी आवाज नहीं आनी चाहिए। तरुण और अंजलि दोनों एक बहुत ही पुरानी सी बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसने के बाद उन्हें कमरे के बाहर कुछ गुंडे बैठे हुए नजर आते हैं। दोनों मिलकर डंडे उठाते हैं और उन गुंडों से लड़ने लगते हैं, लेकिन वह गुंडे अचानक से उन दोनों के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। तुझे क्या लगा कि तू हमसे लड़ने आएगा और हम तुझे आसानी से बच्ची ले जाने देंगे? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को छोड़ दो। अगर एक शब्द और निकाला अपने मुंह से तो तुम दोनों को यही के यही जिंदा गाड़ दूंगा। भाई क्या करना है इन दोनों का? बच्ची को यहाँ से ले जाना होगा, इन दोनों से मैं निपटता हूँ। राकेश बच्ची को कमरे से निकालने के लिए उसका दरवाजा खोलता है। तभी अचानक से कमरे के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिसकी वजह से किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। कुछ ही देर में कमरे के अंदर राकेश को कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जिसे देखते ही वह बहुत बुरी तरह घबरा जाता है। अरे भागो यहाँ से, अब हम में से कोई नहीं बचेगा, अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। राकेश वहाँ से भाग जाता है। आखिर उस कमरे के अंदर से रोशनी कहाँ से आई और राकेश ने उस कमरे के अंदर ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से वह वहाँ से भागने लगा? ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये कहानी है सीतागढ़ के एक छोटे से गांव की, जहाँ एक गरीब परिवार रहता था। अरे आप अभी तक सो रहे हैं क्या? आपको चलना नहीं है मेरे साथ? कहाँ जाना है हमें? आप भूल गए हो शायद। आज हमें मंदिर जाना था संतान प्राप्ति का हवन करवाने। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। तुम इतने में पूजा की थाली तैयार कर लो। तरुण जल्दी से बिस्तर से उठता है और तैयार होने चला जाता है। अंजलि भी पूजा की थाली तैयार करने चली जाती है। कुछ ही देर में तरुण और अंजलि दोनों मंदिर के लिए निकल रहे होते हैं। तभी अंजलि जाने से पहले अपनी सास देवयानी के पैर छूने लगती है, जिसके बाद देवयानी उन दोनों से कहती है, जीते रहो, फूलो फलो सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, भगवान करे जल्दी से तू माँ बन जाए और तेरी सोनी गोद भर जाए। आशीर्वाद लेकर अंजलि अपने पति तरुण के साथ मंदिर के लिए निकल जाती है। वह दोनों मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति का हवन करने लगते हैं, जिसके बाद वह मंदिर पर खड़े सभी भिखारियों को प्रसाद बांटना शुरू कर देते हैं। तभी उनके पास एक छोटी सी बच्ची आती है। अंकल, अंकल बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, कई दिन से कुछ भी नहीं खाया है। रुचिका का मासूम चेहरा देखकर तरुण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी पत्नी अंजलि से कहता है, कितनी मासूम बच्ची है। आज अगर शादी के बाद हमें बच्चा हो गया होता तो शायद वो भी इतना ही बड़ा होता। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं रुचिका हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माता पिता तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। फिर एक दिन एक बूढ़ी अम्मा को मैं मिल गई, उन्होंने मुझे पाला था, लेकिन कुछ दिन पहले ही वह बूढ़ी अम्मा भी भगवान को प्यारी हो गई। रुचिका की बात सुनकर अंजलि और तरुण दोनों रोने लगते हैं। अंजलि रुचिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। क्या आप मुझे खाना दोगी? हाँ हाँ, मैं तुम्हें खाना जरूर दूंगी, अपने हाथों से बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। तरुण और अंजलि दोनों मिलकर रुचिका को अपने घर ले आते हैं। जब अंजलि की सास देवयानी रुचिका को देखती है तो वह अपने बेटे और बहू से कहती है, अरे ये बच्ची कौन है? तुम इसे कहाँ से उठा कर लाए हो? माँ, हमें ये मंदिर की सीढ़ियों पर मिली, बहुत ही मासूम है, बेचारी के माता पिता भी नहीं है, मैंने सोचा इसे अपने घर ले आऊं। अरे रास्ते में कोई भी कूड़ा कचरा मिलेगा तो क्या तू उसे उठाकर अपने घर ले आएगा? पता नहीं किसका गंदा खून है ये। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? भला आप इस मासूम बच्ची के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकती हो? माँ जी, हमारी कोई संतान नहीं है, हम इसे ही अपनी बेटी की तरह पाल लेंगे। अरे बहू, तू नहीं समझेगी, अपना खून अपना ही होता है। माँ, आज से ये मेरी बेटी है और ये इसी घर में रहेगी। इतना कहकर तरुण रुचिका को अंदर ले जाता है। अंजलि भी अपने घर के कामों में लग जाती है। देवयानी को रुचिका एक आंख भी नहीं भाती। जब भी रुचिका अकेले दुकेले होती तो देवयानी उसको जली कटी बातें सुनाने लगती और उसके ऊपर अत्याचार करने लगती।
ऐसे तो ये हमारे इस घर से नहीं जाएगी। अब मुझे इसे किसी न किसी तरह तो घर से निकालना ही होगा। रुचिका तरुण और अंजलि के लाए हुए खिलौनों से खेल रही होती है कि तभी दिव्यानी उसे अकेला देख उसके पास जाती है और उससे कहती है, हाँ, खेल ले इन मुफ्त के खिलौनों से। तेरा बाप धर कर गया था ना यहाँ इन खिलौनों को। तूने तो मेरे बहू बेटों पर पता नहीं क्या जादू कर दिया है। अरे तेरे बारे में एक शब्द नहीं सुनना चाहते। दिव्यानी उसका जोर से हाथ पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अभी के अभी घर से निकल, नहीं तो तुझे इतना मारूंगी कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जा, चली जा यहाँ से। बेचारी रुचिका दिव्यानी के डर से घर से निकल जाती है, जिसके बाद वह सड़क पर रोते हुए चलती रहती है। तभी कुछ गुंडे आते हैं और उसे किडनैप करके ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तरुण और अंजलि दोनों रुचिका को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। माँ, आपने कहीं रुचिका को देखा है? सुबह से कहीं दिख ही नहीं रही है। तरुण जी, मैंने चारों तरफ रुचिका को ढूंढा, लेकिन रुचिका मुझे कहीं नहीं मिली। तरुण तुरंत पुलिस कंप्लेंट लिखवा देता है। जैसे ही वह पुलिस कंप्लेंट लिखवा कर वापस घर लौट रहा होता है, उसके फोन पर एक कॉल आती है। तेरी बेटी हमारे कब्जे में है, अगर उसे सही सलामत चाहता है तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर। जैसे ही हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, हम तेरी बेटी को छोड़ देंगे। इतना कहकर किडनैपर्स फोन काट देते हैं, जिसके बाद अंजलि और तरुण दोनों ही रोने लगते हैं। इतना सारा पैसा हम कहाँ से लेकर आएंगे? अब हम उन गुंडों से अपनी बेटी को कैसे बचाएंगे? हम तो इतने गरीब हैं कि 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं। तरुण किसी तरह नंबर से लोकेशन निकालने लगता है। जैसे ही उसे लोकेशन मिलती है, वह अंजलि के साथ उसे लोकेशन के द्वारा एक बहुत पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कमरे के बाहर 4 गुंडे मिलते हैं। वह दोनों रुचिका को बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ने लगते हैं। छोड़ दो मेरी बेटी को, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। उसके अलावा हमारी इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे छोड़ दो उसे। गुंडे तरुण और अंजलि को डंडों से मारने लगते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को कई चोट भी लग जाती है। तभी उनमें से एक गुंडा रुचिका को वहां से निकाल कर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, दरवाजे के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलती है। जब सबकी नजर उस रोशनी की तरफ पड़ती है, उस रोशनी में दुर्गा माँ खड़ी होती हैं। अरे ये तो दुर्गा माँ है, ये हमें नहीं छोड़ेगी, भागो यहाँ से, ये हमें मार देंगे। जैसे ही राकेश वहाँ से भागने लगता है, वैसे ही दुर्गा माँ अपनी शक्तियों से उसे भस्म कर देती हैं। एक एक करके दुर्गा माँ अपनी आग की ज्वाला से सभी गुंडों को भस्म कर देती हैं, जिसके बाद तरुण और अंजलि दोनों दुर्गा माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। धन्य हो भाग हमारे दुर्गा माँ, आज आपने दर्शन देकर हमारे भाग्य खोल दिए हैं। अगर आज आप न होती तो पता नहीं वो गुंडे हमारा क्या करते। ये सब तुम्हारी करनी का फल है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम इस परीक्षा में सफल हो गए हो। तभी दुर्गा माँ अपनी शक्तियों से तरुण और अंजलि की सभी चोटें ठीक कर देती हैं। तुम दोनों ने मेरे बच्चे होने पर मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, बहुत जल्द तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं, जिसके कुछ ही समय बाद अंजलि गर्भवती हो जाती है और उसे एक प्यारी सी बेटी होती है। अब वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गांव की गरीब दर्जी बहू। हे भगवान, कितनी जोर से बारिश हो रही है। मुझे तो थान का कपड़ा लेकर आना था। कल तक मुझे ये ऑर्डर किसी भी हालत में देना था। अब मैं क्या करूं? चंचल बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसका पति जितना भी कमाता अपनी शराब में उड़ा देता। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। बेचारी चंचल अपने दोनों बच्चों को पालने के लिए दर्जी का काम किया करती थी और कभी कभी शादियों के ऑर्डर भी लिया करती थी। अगले दिन उसको एक शादी का ऑर्डर पूरा करके देना था, लेकिन बारिश की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। हे राम जी, थोड़ी सी तो मुझ पर मेहरबानी कर दो। कुछ देर के लिए इस बरसात को रोक दो। चंचल ऐसा कह ही रही थी कि अचानक से बारिश अपने आप धीरे होने लगती है, जिसके बाद चंचल अपनी छतरी लेकर एक दुकान पर जाती है और वहां से थान के कई सारे कपड़े खरीद लेती है, जिसके बाद वो अपने घर जाकर पूरी रात सिलाई करती रहती है। अगले दिन जैसी सुबह होती है, वो कपड़े ही सिल रही होती है कि तभी शादी के घर से उनका एक नौकर आता है।
अरे बहन जी, अभी तक आपने कपड़े सिले या नहीं? सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, ये लीजिए, मैंने सारे कपड़े अच्छे से सिल दिए हैं। अगर कोई कमी हो तो जरूर बताइएगा। अरे बहन जी, कैसी बात कर रही हो? पहली बात तो हमारे पूरे गांव में आप ही बढ़िया दर्जी हो। आपके काम में तो कोई कमी ही नहीं है। नौकर की इतनी तारीफ सुनकर चंचल बहुत खुश हो जाती है। नौकर तुरंत चंचल को सभी कपड़ों के पैसे पकड़ा देता है, जिसके बाद चंचल सारे कपड़े उसे दे देती है। नौकर सारे कपड़े लेकर शादी में पहुंच जाता है और सबको उनके कपड़े दे देता है। सभी अपने अपने कपड़े पहनकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि चंचल बहुत ही मन लगाकर सिलाई का काम करती है। ऐसे ही धीरे धीरे रोज सिलाई करके बेचारी चंचल अपने रोजमर्रा की जिंदगी बिता रही होती है। एक दिन अचानक से रात के समय उसका पति खूब सारी शराब पीकर उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे ओ चंचल, कहाँ मर गई? जल्दी से यहाँ पर आ। हे भगवान, कितनी शराब पी ली है आपने। जरा अपनी हालत तो देखो, खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। इतनी शराब पीने की क्या जरूरत थी? तभी प्रकाश उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, अरे ओ कुल्टा, अरे तेरी इतनी औकात कि तू मुझे शराब पीने के लिए टोकेगी? जाकर मेरे लिए खाना डाल, नहीं तो यहीं तेरी खाल में भूस भर दूंगा। चंचल बेचारी रोती हुई प्रकाश के लिए खाना डालकर लाती है, जिसके बाद प्रकाश एक तरफ खाना खा रहा होता है तो दूसरी तरफ उसकी माँ उसको देखकर उसे कुछ नहीं कहती है, बल्कि चंचल को ही रसोई में ले जाकर उससे कहने लगती है, कल मुही करम जली कहीं की, तेरी वजह से ही मेरा बेटा इतनी शराब पी कर आया है। लेकिन माँ जी, मैं भला उनको शराब पीने के लिए क्यों कहूँगी? पता नहीं क्यों प्रकाश जी हमेशा पी कर आ जाते हैं। अरे मर्द की डोर औरत के हाथ में होती है, और तूने तो पूरी डोर पता नहीं किसके भरोसे छोड़ रखी है। यही हालत रही तो मुझे तो अपने बेटे की शादी किसी और से करवानी पड़ जाएगी। माँ जी, आप ही कैसी बात कर रही हो? भला मेरे होते हुए आपको अपने बेटे की शादी किसी और से करवाने की क्या जरूरत है? मेरे बेटे का ख्याल रख, वरना तू जानती है मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर गायत्री वहां से चली जाती है। बेचारी चंचल बहुत दुखी हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में बिना कुछ खाए सो जाती है। अगले दिन जैसी सुबह होती है, सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज देती है, जिसके बाद वो घर का काम करने लगती है। घर का काम करते समय उसके दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है, दरवाजे के सामने उसकी दोस्त अनुराधा खड़ी होती है। अरे चंचल, कैसी हो तुम? काफी दिनों बाद देख रही हूँ तुम्हें। अरे अनुराधा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, अभी तक तुम कुंवारी हो, शादी नहीं कर रही हो क्या? अरे सारी बातें तुम दरवाजे पर ही खड़ी करके पूछ लोगी क्या? अंदर नहीं बुलाओगी? चंचल अनुराधा को अंदर बुलाती है, जिसके बाद अनुराधा चंचल से कहती है, अरे शादी तो तब करती ना जब कोई मेरी टक्कर का लड़का मिलता, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से मुझे मेरी पसंद का लड़का मिल गया है और अब मैं शादी भी करने वाली हूँ। ये देख, ये शादी का कार्ड है। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है। मैं चाहती हूँ मेरी शादी के सारे कपड़े तुम ही सिलो, क्योंकि तुम्हारी जैसी सिलाई यहाँ इस गांव में कोई नहीं करता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सिलूंगी। और ये लो, ये बनारसी साड़ी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मेरी शादी में तुम्हें यही पहननी है। तुम बहुत अच्छी हो अनुराधा, इस साड़ी के लिए शुक्रिया। कुछ देर मिलने के बाद अनुराधा अपने घर चली जाती है, जिसके बाद चंचल घर के काम खत्म करके अपनी दोस्त अनुराधा के कपड़े सिलती है। जिसके बाद अनुराधा चंचल को उसकी मेहनत के पैसे दे देती है। चंचल उन पैसों को बैंक में ले जाकर डाल देती है, लेकिन इस बात की भनक गायत्री तक पहुंच जाती है। जिसके बाद गायत्री अपने बेटे प्रकाश से कहती है, अरे बेटा, तेरी बहू तो बहुत ही सयानी है। हम लोगों से पैसा छुपाकर बैंक में जमा कर रही है। अरे हम क्या उसका पैसा खा जाएंगे जो इस तरीके से कर रही है? अपनी माँ की ये बात सुनकर प्रकाश आग बबूला हो जाता है और उससे कहता है, इस 2 कौड़ी की औरत की इतनी हिम्मत, इसे तो मैं आज सबक सिखा के ही रहूंगा। रात होते होते प्रकाश खूब सारी शराब पी लेता है और जैसे ही रात को चंचल खाना बनाकर प्रकाश को देने आती है, प्रकाश उसके हाथ से खाने की थाली गिरा देता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है,
जिसके बाद वो अपनी बेल्ट निकालता है और उसे मारना शुरू कर देता है। अजी अजी, आप मुझे क्यों मार रहे हो? भला मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम लोगों से पैसे छुपाकर बैंक में जमा करेगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अगर कल के कल मुझे सारा पैसा तूने हाथ में लाकर नहीं दिया तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रकाश अपनी बेल्ट से चंचल को बहुत देर तक मारता रहता है, जिसके बाद चंचल बेहोश हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, चंचल को होश आ जाता है और वो अपने आप को शीशे में देखकर रोने लगती है कि तभी उसके दोनों बच्चे उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, माँ, आप क्यों पिताजी के इतने अत्याचार सह रही हो? चलो यहाँ से कहीं दूर चलो, जहाँ पिताजी और दादी माँ ना हो। हाँ माँ, हमें कहीं दूर ले चलो माँ, अब यहाँ हमें रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपने दोनों बच्चों की बातें सुनकर बेचारी रोने लगती है और उन्हें सीने से लगाकर घर छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद वो सबसे पहले बैंक से अपने कुछ पैसे निकालकर एक किराए पर घर लेती है और एक सिलाई की मशीन, जिसके बाद वो दर्जी का काम करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे देखते ही देखते उसका दर्जी का काम अच्छा खासा चलने लगता है, जिसके बलबूते वो अपने दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश देने लगती है। एक दिन चंचल मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाने जाती है। हे ऊपर वाले, तूने आखिरकार मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसा ही दी। कई रात अंधेरे की देखने के बाद आज तूने मुझे उजाला दिखा ही दिया। तेरा बहुत उपकार हो भगवान, तेरा बहुत उपकार हो। जैसे ही पूजा खत्म करके चंचल मंदिर की सीढ़ियों से उतर रही होती है, उसे उन सीढ़ियों पर उसका पति प्रकाश और उसकी सास गायत्री भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही वो दोनों चंचल को देखते हैं, वो दोनों चंचल से कहते हैं, अरे बहू, तू कहाँ चली गई थी हम लोगों को छोड़कर? देख, तेरे जाने के बाद हमारा क्या हाल हो गया। अरे हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चंचल, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, लेकिन तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, वापस घर आ जाओ। उन दोनों की हालत देखकर चंचल उनसे कहती है, जो इंसान तब मेरे नहीं हुए जब मुझे उनकी जरूरत थी, तो अब मेरे क्या होंगे? तुम दोनों केवल मतलबी हो। तुम्हें तुम्हारी गलती का कोई पछतावा नहीं है। आज तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए तुम मुझे पूछ रहे हो, वरना मैं कहाँ मर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, तुम दोनों ने कोई खबर भी नहीं ली अब तक। अब मैं अपनी जिंदगी में अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, इसीलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। इतना कहकर चंचल वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ प्रकाश और गायत्री को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। दुर्गा माँ बनी गर्भवती बहू की सहेली। दिव्या की 2 बेटियां थीं। उसकी बड़ी बेटी का नाम मानसी और छोटी बेटी का नाम मनु था। वो अपनी सास कांति के साथ मनसा गांव में रहती थी। कांति बेहद क्रूर किस्म की सास थी। दिव्या के मन में माँ दुर्गा के प्रति बड़ी आस्था थी। हे जगत जननी माँ दुर्गा, मुझ दीन दुखियारिन पर इस दफा इतनी दया कर देना कि मैं अपनी सास की आस को पूरा कर सकूं। क्या री नाश मरी, माँ दुर्गा से अपनी सास की बुराई करते तुझे शर्म नहीं आ रही? सासू माँ, आप सरासर गलत समझ रही हैं। मैं तो माँ दुर्गा से केवल इस घर का अंश मांग रही थी। अरे अपनी इस माखन मिश्री की मिथ्यापूर्ण बातों से तू मुझे नहीं चल सकती, और ये बात तो तू गांठ बांध ले। अगर तीसरी बार भी मुझ सास की आस पूरी ना हुई तो तेरा चौथा निश्चित तौर से होगा। दिव्या के लिए ये पहली दफा न था जब कांति ने उसके साथ क्रूरता दिखाई है। बावजूद इसके दिव्या चू तक नहीं कसती थी। माँ, दादी माँ बहुत बुरी हैं। माँ दुर्गा ऐसी सास किसी को ना दे, जब देखो तब हमारी माँ को सताती रहती है। बिटिया, बड़े आदर का पात्र होते हैं, फिर कभी उनका उपहास ना उड़ाना। देर रात माँ दुर्गा के मूरत के समक्ष बैठी वो कहती है, आप ही बताओ माँ दुर्गा, मैं भला भगवान तो नहीं जो भरसक भाप जाऊं कि मेरे गर्भ के गांठ में लड़का है। सिसकते हुए दिव्या सो जाती है। अगले दिन कांति कुड़कुड़ाती हुई कहती है, सवेर की सूरज की लालिमा धूप में बदलने की है, और ये मरी पांव पसारे सोई है। उठ! दिव्या झटपट से उठकर बर्तन चौका निपटा कर खाना बनाने में जुट जाती है। कांति किसी न किसी बहाने से निस दिन उस बेबस गर्भवती बहू पर घनघोर अत्याचार करती। एक सांझ, अरे ओ आलसन,
ये पैसे पकड़ और बाजार जाकर मेरे लिए पकौड़े लेकर आ। बहुत दिन से मैंने प्रीतम प्यारे के पकौड़े का चटकारा नहीं लगाया। माँ जी, मेरे पेट में आज बड़ी पीड़ा है। एक डगर पाँव बढ़ाना भी पहाड़ जैसा प्रतीत हो रहा है। 9वां महीना लग चुका है। ये सुनकर क्रूर कांति उसके बाल पकड़कर बोलती है, बदजात बहानेबाजी करती, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। आज तेरी चमड़ी उधेड़ती हूँ। माँ जी, मुझे मत मारो। दादी, माँ को छोड़ दो। दादी माँ, आप हमारी माँ के साथ इतना बुरा कर रही हैं। देखना माँ दुर्गा इसका पलटा जरूर लेंगी। ये सुनकर कांति उसे घर से खदेड़कर बोल के बाण चलाती है। बित्ते भर की ततैया, अब तीनों सारी रात बाहर सड़ो। कांति उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। गर्भवती बहू अपने दोनों बेटियों के हाथों को थामे आगे की ओर अग्रसर होती है, जहाँ थक मात कर वो शमी के घने वृक्ष के नीचे बैठ जाती है, जिस पर माँ दुर्गा का बसेरा था। माँ, कुछ खाने को दो ना, भूख लगी है। आपके भीतर मुन्ना भी तो भूखा होगा ना। हे जगत जननी माँ दुर्गा, मुझ गर्भवती बहू का और कितना दुख भोगना शेष है। इससे बड़ी यातना और क्या होगी कि मेरी दोनों बच्चियां भूख से बिलबिला रही हैं। बावजूद इसके मैं उन्हें खाने का एक कौर भी नहीं दे सकती। दिव्या का दुखड़ा देखकर पेड़ पर एक तजो में चमक प्रकाशमान होकर दुर्गा माँ दिव्या के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। उनका दैविक रूप देखकर भी दिव्या कुछ समझ नहीं पाती। अरे बहन, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा बसेरा इस पेड़ में है? मैं वो हूँ जिसे तुमने अपने चितवन में रख छोड़ा है, अर्थात मैं माँ दुर्गे हूँ। ये जानकर दिव्या उमंग से उमड़ पड़ती है और हाथ जोड़कर माँ दुर्गे को नतमस्तक करती है। क्या तुम सचमुच माँ दुर्गा हो या फिर ये मेरी आंखों का भ्रम या महज एक मिथ्या है? दिव्या, तुम्हारा भला आचरण मेरे चितवन में बस गया है। क्या तुम मेरी सखी बनोगी? माँ दुर्गा, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा कि स्वयं माँ दुर्गा मुझ दुखियारिन की सखी ठहरेंगी। दिव्या माँ दुर्गा से संपूर्ण बात साझा करती है। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। हम माँ बेटियां बेघर हो चुके हैं। न रहने का ठिकाना है, न खाने को भोजन। दिव्या, अब ये चिंता छोड़ दो। तुम मेरी सखी हो, इसलिए तुम्हारा दुख माँ दुर्गा का दुख है। दुर्गा माँ अंतर ध्यान होती हैं, जिसके साथ एक सुनहरा शेर रथ उनके समक्ष आ खड़ा होता है, जिसके दोनों ओर जीवते शेर बंधे थे। शेरा को देख स्तब्ध ना हो। शेरा केवल लोभियों को ही लहूलुहान करता है। चलो मेरे साथ। दिव्या अपनी दोनों बेटियों के लिए माँ दुर्गा के समक्ष शेर रथ पर सवार बैठ जाती है। शेरा, शीघ्र मेरे शयनयान का रुख करो। दुर्गा माँ की आज्ञा पाकर शेर धरती के छोर से मेघों के बीच होते हुए माँ दुर्गा को सुनहरे द्वार के भीतर पहुँचा देता है। देखो दिव्या, यही है दुर्गा का देश और ये मेरा बसेरा। माँ दुर्गा, आपका घर तो बड़ा अद्भुत है, आकर्षक है। मैं तुम्हारे जलपान का प्रबंध करती हूँ, तुम आराम करो। माँ दुर्गा अपनी सिद्धियों से माँ अन्नपूर्णा का आवाहन करके उनके आगे 56 भोग परोसती हैं। 2 दिन बाद दिव्या माँ दुर्गा से घर जाने की बात कहती है। माँ दुर्गा, घर को त्यागे 2 दिन हो चुके हैं। इससे पहले कि माँ जी मुझ पर दोष लगाएं या मेरा दामन दागदार करें, मुझे ले चलो माँ। जरूर दिव्या। माँ दुर्गा अपनी सखी दिव्या के साथ नवरात्रि के पहले दिन सवेर उसके ससुराल में पधारती हैं। जानती थी मैं कि तुम माँ बेटियाँ फिर मुंह उठाए चली आओगी। रसोई घर में बर्तन के ढेर पड़े हैं, जाकर उन्हें मांज और सारा घर अच्छे से साफ सुथरा करना। आज कलश स्थापन है। जैसे ही दिव्या रसोई घर का रुख करती है, माँ दुर्गा उसके संग आती हैं। दिव्या, इस गर्भावस्था के अंतिम महीने में तुम्हारा बर्तन चौका करना भला नहीं। ये काम तुम अपनी सखी पर सौंप दो। माँ दुर्गा, अपनी भक्त को पाप का भागीदार ना बनाइए। दिव्या, वो सखी सहेली ही क्या जो सुख दुख साझा ना करे। तुम्हें अपनी सहेली की सौगंध है, मुझे करने दो। देखते ही देखते माँ दुर्गा बर्तनों के बड़े थाक को मांझकर सारा घर चमका देती हैं। सासू माँ, आपने जो काम मुझे सौंपा था वह संपन्न हो गया। ये जानकर कांति स्तब्ध होती है। ऐसे ही नवरात्रि के 8 दिन तक माँ दुर्गा दिव्या के काम का जुआ खुद उठाती है। वो दिव्या के संग सोती भी है। माँ दुर्गा, कल नवरात्रि का 9वां दिन है। मैं आपका मनपसंद पूरी हलवे का पकवान बनाऊंगी माँ। मुझे उस पलचिन की प्रतीक्षा रहेगी।
अगले दिन सूरज की लालिमा के साथ दिव्या उठकर सारा काम धाम करके कंजक के लिए पकवान बनाकर थाली सजाकर अपने कमरे में आती है, जिसे देखकर कांति उसके पीछे आती है। उसे देख माँ दुर्गा साधारण स्वरूप धर लेती हैं। क्यूरी बददिमाग बेबाक, बिना कन्या को कंजक खिलाए ये तू किसको पकवान परोस रही है? अब तुझे इसका भुगतान भोगना होगा। जैसे ही कांति दिव्या पर हाथ उठाती है, माँ दुर्गा रौद्र रूप धरकर कहती है, कपटी, खुद को माँ दुर्गे का भक्त दर्शाती है और सारा दिन कुड़ कर मेरी सखी पर सताप करती है। आज मैं तेरा वध कर दूंगी। दया करो माँ दुर्गा, सासू माँ को क्षमा कर दो। कदापि नहीं, ये कपटी इस जगत की बहुओं पर बोझ है। माँ दुर्गा, आपको अपनी सखी की सौगंध। ये सुनकर माँ दुर्गा शांत स्वरूप धर लेती हैं। हे माँ दुर्गा, मुझे क्षमा कर दो। पोते की आस ने मुझे अंधा कर दिया था, इसलिए सास ने सुध बुध खो दी। माँ दुर्गा कांति को माफ कर देती हैं, जिसके बाद सास बहू सर्वप्रथम उन्हें कंजक खिलाती हैं। अब मेरे विदाई की बेला हो चली है दिव्या, तुम सदा मेरी सहेली रहोगी। आज सांझ के पहर तुम्हें प्रसव पीड़ा उठेगी और तुम एक बेटी को जनोगी जो मेरा अंश होगी। वही मेरी ओर से तुम्हारे गर्भ का फल ठहरेगा। उसके जन्म से इस घर की सारी बला खुशी की बेला में बदल जाएगी। तथास्तु। ये बोल माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और उनके शब्दानुसार सांझ ढलते ही दिव्या को प्रसव पीड़ा के साथ एक बेटी जन्म लेती है। माँ दुर्गे की दी हुई भेंट हो, वरन उनका अंश हो, इसलिए आज से तुम दिव्यांशी कहलाओगी, अर्थात देवी का अंश। दिव्यांशी के जन्म के बाद उनके घर से सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। आज सास बहू का घर सुख संपन्नताओं से भरा है, जिसका श्रेय दिव्या अपनी सहेली माँ दुर्गा को देती है। काली अनाथ बच्ची के नौकर बने राम, सीता और लक्ष्मण। सुनो जी, इससे पहले कि अपंग अपाहिज तुम्हारे भाई के घर पर अपनी धौंस जमाए, हमें उसके घर को जब्त करना होगा। हाँ भगवान, कोशिश तो भरसक यही है, चलो। दोनों दंपति देर रात दबे पांव डंडा लेकर अपने स्वर्गवासी भाई बंसिया की बेटी को मौत के घाट उतारने आते हैं। किवाड़ खुला होता है। बिछौने पर पड़ी 12 बरस की अपाहिज वैदेही कहती है, चाचा चाची, आप दोनों इतनी देर रात यहाँ? क्या आप मुझे घर ले जाने आए हैं? अरे घर ले जाने नहीं, बल्कि तुझे ठिकाने लगाने आए हैं। इससे पहले कि तू हमारी डगर का कांटा बने, तेरा किस्सा खत्म। चाचा, मैंने आप दोनों का क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपके बड़े भाई की बेटी और आपकी भतीजी हूँ। अजी, तुम इसकी मक्खन मिश्री की बात में मत आना, ये बस बचकानी बातें बना रही है। चंदा जबरन उसके हाथ जकड़ लेती है। जैसे ही चरण उसकी गर्दन दबोचने को बढ़ता है, वैदेही भगवान को निहारती हुई कहती है, हे सियावर श्री राम, इन जालिमों से मुझे बचाओ। वैदेही की वेदनाओं को देखकर मानो साक्षात श्री राम और माता सीता समेत लक्ष्मण जी ने उसकी गुहार सुन ली हो। घर का माहौल डिलडॉल और धरती को कंपन करता देख दोनों दंपत्ति खौफ से भरकर रफू चक्कर हो जाते हैं। उनके जाते ही सारा माहौल शांत हो जाता है। भगवान, चाचा चाची ने मेरे संग कितना बुरा बर्ताव किया, बावजूद इसके मैंने उन पर कभी दोष न लगाया, फिर भी वो मुझे मारना चाहते हैं। आखिरकार किन हालातों ने महज 12 बरस की बच्ची के भीतर इतनी सूझबूझ भर दी? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। ये कहानी है अयोध्या के रदौली गांव की, जहां बंसिया अपनी पत्नी जानकी के साथ रहता था। जानकी गर्भवती थी। वो धनतेरस का दिन था जब जानकी ने बेटी को जन्म दिया, मगर इस बीच बदकिस्मती से उसने अपनी जान गंवा दी। वो नवजात मृत माँ का आंचल थामे बिलख रही थी। हे जानकी, जाग जा। अरे देखना, मुनिया रो रही है। अरे तू हम के बीच डगर में छोड़ के ना ही जा सकत है। हे सियापति राम, मेरी दुधमुही बच्ची को इतना बड़ा बनवास ना ही दो। जानकी के जाने की गम से उबरने में बेचारे बंसिया को 2 दिन बीत जाते हैं। आज दिवाली का दिन सारा अयोध्या जगमगा रहा है, मगर मेरे घर में अंधियारा छाया है। बिटिया, अब तो इस बेबस बाप का जुगनू बनेगी। आज से तेरा नाम वैदेही होगा, यानी सीता। बंसिया अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगा। देखते देखते 5 साल का पड़ाव पार हो गया।
5 बरस के होने के बावजूद वैदेही अपने पांव पर खड़ी नहीं होती है, एक जगह लोथ की तरह जमी रहती है। अगले दिन बंसिया उसे डॉक्टर के पास लाता है, जहां उसके सैकड़ों जांच पड़ताल होते हैं। देखिए, आमतौर से बच्चा 1 बरस के भीतर ही खड़ा होने लगता है, मगर ये 5 बरस की बच्ची नहीं चल रही। इसका मुख्य कारण माता के स्तनपान न मिलना है। आपकी बेटी को पांव का पोलियो है। ये भावी भविष्य में कभी अपने पांव पर दृढ़ खड़ी नहीं हो सकती। इस दुखद खबर के साथ बंसिया अपनी बेटी को वापस लिए घर लौटता है। आधी रात वो सोचते हुए गहरे शोक के सागर में डूब जाता है, जिसके बाद वैदेही एक ही रात में अनाथ हो जाती है। ऐसे में उसका चाचा चरण और चंदा भी उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। डायन जन्मते माँ को खा गई और अब बाप को भी निगल गई। हमारा तुझसे कोई वास्ता नहीं, जा मर उस गुमटी में। उस रोज से वैदेही पिता के पुराने घर में अकेली रहने लगी थी। वो अक्सर अकेले में कुढ़ती रहती थी। भगवान, इस दुनिया की होड़ में अब आप ही मेरा सब कुछ है। वैदेही प्रार्थना ही कर रही थी कि कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। वैदेही हाथ पटरी पर बैठी दरवाजा खोलती है। आप तीनों कौन हैं? बेटी, मेरा नाम जानकी है। मैं रघुवर हूँ। मैं लक्ष्मण हूँ। दरअसल प्राकृतिक आपदा से हमारा गांव उजड़ गया है। बाहर मौसम भी डावाडोल हो रहा है। क्या हमें तुम्हारे घर में आसरा मिल जाएगा? उनका दैव्य स्वरूप देखकर भी वैदेही समझ न सकी कि साक्षात श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण उसके घर पधारे थे। भीतर आ जाइए। क्षमा करना, मेरा घर उजाड़ पड़ा है। अनाथ हूँ ना, ऊपर से अपंग भी। जितना बन पड़ता है कर लेती हूँ। लक्ष्मण जी भैया, चलो हम सारा घर समेटते हैं। तब तक मैं खाना बनाती हूँ। आप मेरे अतिथिगण हैं, आप काम मत कीजिए। बेटी, तुमने हम तीनों को अपने घर में पनाह दी। अगर हम थोड़ा काम कर देंगे तो क्या हो गया? माता सीता को रसोई घर का रुख करता देखकर वैदेही कहती है, रसोई घर का भंडार तो छूछा पड़ा है। लानत है मुझ पर जो मैं अतिथियों को भरसक भरपेट खाना नहीं खिला सकती हूँ। अयोध्या नरेश, सियापति श्री राम, कुछ कीजिए। रसोई घर में आकर माता सीता अपने स्वरूप धर कर कहती हैं, हे मां अन्नपूर्णा, इस ग्रह को भरपूर भंडार से भर दो। माता सीता के शब्दानुसार पूरा रसोई घर राशन से भर जाता है। अगले ही पल छिन वो जानकी बनकर सभी को खाना परोसती हैं। रसोई घर तो छूछा था, तो ये छप्पन भोग कहाँ से आया? लगता है ये अयोध्या नरेश की दया है। 4 बजे के पहर जब वैदेही की आंख खुलती है तो वो तीनों को घूमता देखती है। लगता है मुझ गरीब की कुटिया में आप तीनों को नींद नहीं आई। ऐसा नहीं वैदेही, भैया भाभी और मैं सुनहरी नींद सोए थे, मगर भोर को उठना भला होता है। सतयुग के निवासी 4 बजे के पहर जागकर द्वार धोते थे और पूजन किया करते थे। अरे, आप दोनों भाई वार्तालाप ही करेंगे? जाइए, पूजन के लिए पुष्प ले आइए। जो हुक्म माँ जानकी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण गांव में भ्रमण करके फूल लिए घर लौटते हैं। इधर माता सीता घर साफ सुथरा करती हैं, जिसके बाद वैदेही राम, लक्ष्मण और सीता की पूजा करती है। आप तीनों के आ जाने से मुझ अनाथ के जीवन में खुशियों के रंग भर गए। आपका व्यवहार बेहद मिलनसार है। उसी सांझ, अरे माँ जानकी, ये क्या? वैदेही, मुझे ये तेल तुम्हारे पांव पर मलने दो। माता सीता निस्दिन वैदेही की सेवा बाड़ी करती। वहीं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और घंटों वैदेही से वार्तालाप करते। उनकी छवि में वैदेही अपने बाबूजी को महसूस करती है। एक रात देखते ही देखते दीपावली कैसे आ गई पता भी ना चला। माँ जानकी और रघुवर, साथ ही लक्ष्मण जी मेरे घर नौकरों की नाई काम करके मुझे ऋणी बना दिया। काश मैं इन तीनों को कोई तोहफा दे पाती। अगली सुबह पूरे अयोध्या में दीपावली की धूम मची थी। एक ओर माता सीता घर साफ सुथरा कर रही थी, वहीं भाई लक्ष्मण और श्री राम अशोक पर्ण से घर के दीवट सजा रहे थे। उस सांझ वैदेही पूजन करके राम, लक्ष्मण और माँ सीते को स्मरण करती है। हे भगवान, आज दीपावली का दिन है। सभी के माता पिता उन्हें उपहार दे रहे होंगे। मैंने माँ को कभी देखा नहीं और बाबूजी अब रहे नहीं।
एक दफा मुझ दीन दुखियारी को दरस दे दो भगवान। इधर वैदेही के शब्द खत्म होते ही श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी दिव्य ज्योति के साथ जागृत होकर कहते हैं, वैदेही, सचमुच में स्वयं मेरे घर माता सीता, श्री राम और भगवान लक्ष्मण पधारे हैं। यह कोई मिथ्या है जिसे मैं अपने मन मंदिर में पूजती हूँ। उन्होंने मेरे घर में नौकरों की नाई काम किया। हमारे प्रति तुम्हारी प्रीति ही हमें तुम्हारे द्वार पर लेकर आई। ये हमारा सौभाग्य है जो तुम सीता, लक्ष्मण और श्री राम के भक्त हो। वैदेही हाथ जोड़कर उन्हें नतमस्तक करती है, जिसके साथ माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी के हस्त कमल से एक सुनहरी किरण उसके पांव पर सराबोर होते ही वो दृढ़ खड़ी हो जाती है। अब तुम बिना लड़खड़ाए इस जमाने में चलोगी? हाँ, कर्म करोगी मगर शमित न होगी। तुम जमाने की दौड़ में दौड़ोगी वरन थकित न होगी। वैदेही को आशीर्वाद देकर श्री राम, माँ सीता समेत लक्ष्मण जी अंतर ध्यान होते हैं। उनके चरण कमल सुनहरे अशर्फियों में बदल जाते हैं। दीपावली के दिन वैदेही के सारे दुख दूर करके सियावर श्री राम अपनी धाम लौट जाते हैं। जब वैदेही साधारण बच्चों की तरह शिक्षा हासिल कर रही थी, उसके मन में बस यही था कि आज भी उसके भगवान उसके संग हैं। भूतिया बच्चों पर दुर्गा माँ का आशीर्वाद। दो भूतिया बच्ची उड़ते हुए चील चमगादड़ को एकदम से झपटकर बेरहमी से खा जाती हैं, जिससे उनके मुंह पर खून भी लगा था। आहा, कितने दिन बाद किसी पक्षी का मांस खाया है। हाँ बहना, ऐसा मांस खाकर तो मजा ही आ गया। मुझे अपना भी दे दे। नहीं, मुझे और भूख लग रही है। हमें कोई इंसानी शिकार करना चाहिए। हाँ तो चल, अब किसी इंसान को खाएंगे। तभी दोनों छिपकली की तरह धीरे धीरे उस पर उतरती हैं और जमीन पर भी ऐसे ही चलती हैं। तभी काया कहती है, अरे हम ऐसे ही चल रहे हैं छिपकली की तरह, सीधे भी तो हो सकते हैं ना। हाँ, बोला तो सही तूने, पर अब आदत ऐसे ही हो गई है। तभी दोनों खड़ी होकर अपने शिकार को आधी रात में ढूंढने लगती हैं। कितनी देर हो गई, कोई भी शिकार मिल क्यों नहीं रहा? रात का टाइम देख काया चुड़ैल, इस वक्त तो सब अपने घर में सोते हैं ना। हाँ बिल्कुल। अरे वो देख, एक आदमी चौकीदारी कर रहा है, इसे ही उठा लेते हैं। तभी दोनों चुड़ैल बच्चियां चौकीदार के पास जाती हैं और अपनी एक उंगली घुमाते ही उस चौकीदारी कर रहे इंसान को बेहोश कर देती हैं। तभी दोनों उसकी टांग पकड़कर जंगल में घसीट कर ले जाती हैं और चीर फाड़ करके खाने लगती हैं। उस चौकीदार के शरीर के एक एक हिस्से को नोच कर खा जाती हैं और कहती हैं, इन इंसान का खून तो बहुत मीठा है, तो दिल कितना मीठा होगा। उसके मीठे दिल को मैं खाऊंगी, सिर्फ मैं। अरे तू क्यों खाएगी, मैं भी तो हूँ ना। चल छोड़, लड़ते नहीं है, कल भी तो हम शिकार करेंगे। इस तरह वो भूतिया बच्चियां चौकीदार की बोटी बोटी खा जाती हैं, सिर्फ उसकी हड्डियों को छोड़ देती हैं और जाकर उसी पेड़ पर सो जाती हैं। अगले दिन वो कहती है, अरे काया, कब तक हम इस पेड़ पर लटकी रहेंगी? मुझे अपने शिकार को ढूंढना है और मैं बोर हो गई हूँ यहाँ। अरे तू चिंता मत कर छाया, आज हम रूप बदल कर अपने शिकार को ढूंढेंगे और मजे भी करेंगे। चल ठीक है। दोनों भूतिया बच्ची रूप बदलकर बाजार की ओर बढ़ती हैं, जहां हर तरफ नवरात्रि की धूम मची थी। कहीं दुर्गा माता का पंडाल लगा था तो उसी पंडाल के आगे कुछ लोग डांडिया खेल रहे थे, तो कोई दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने उनकी पूजा कर रहा था। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। दुर्गे मैया की जय। तुझे पता है इतनी धूम मची क्यों है? अरे हाँ, ये तो हमारा सबसे पसंदीदा त्योहार है, हमारी दुर्गा मैया का। छाया, इस उल्लास को देखकर अब की बार मेरा भी कुछ मन कर रहा है। हाँ बोला। तुझे पता है ना, हम लोगों को कितने बेरहमी से मारकर मांस को खा जाते हैं। आज से नवरात्रि शुरू है, मैं चाहती हूँ कि हम कुछ भी इतने दिन तक मांसाहारी ना खाएं। पर फिर हम भूखे रह गए तो? चल ठीक है, मुझे मंजूर है। हम 9 दिन तक देवी मैया के लिए व्रत के तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं खाएंगे, ना ही कोई पाप करेंगे। काया,
ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरे अंदर एक उल्लास भर गया नवरात्रि की रौनक देखकर। वो तो शुक्र है हमने आज कुछ नहीं खाया। आज से हमारा तप शुरू हो गया। भले ही हम भूतिया हों पर दुर्गा माँ के भक्त तो अभी भी हैं। हाँ बिल्कुल। दोनों चुड़ैलें स्नान कर अच्छे से घाघरा चोली पहनकर डांडिया खेलने के लिए तैयार हो जाती हैं। अरे वाह छाया, तू कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर तो तू भी लग रही मेरी बहन। अच्छा, अगर हमने यहाँ डांडिया किया तो कोई हमें देखेगा तो नहीं? अरे नहीं, भला कोई हमें कैसे देख सकता है, हम तो चुड़ैल है ना। अरे हाँ, तो बोलो नौ दुर्गे मैया की जय। नौ दुर्गे मैया की जय। तभी दोनों डांडिया लेकर आपस में नाचने लगती हैं। रंगी पर ओढ़ अभी खुशियों संग लावी, हर काहे हयु हाय हाय। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की देहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई। अरे वाह, डांडिया खेलने में कितना मजा आ रहा है। इतने समय बाद हमने एक साथ खेला। हाँ बिल्कुल। तभी एक बुजुर्ग अपाहिज दादी डांडिया लेने की कोशिश करती हैं, पर उनका हाथ डांडिया तक पहुंच नहीं पाता तो वो गिर जाती हैं। उन्हें गिरा हुआ देखकर छाया, काया, चुड़ैलें उन्हें वापस कुर्सी पर बिठाकर उनके हाथ में डांडिया थमा देती हैं। तो दादी कहती हैं, अरे मैं तो गिर गई थी, मुझे किसने उठाया? और यहाँ डांडिया मेरे हाथ में अपने आप कैसे आ गई? क्या यहाँ कोई जादू हुआ था? अरे दादी, अब क्या सोच रही हो? मेरे साथ डांडिया खेलो ना। ये मजा आया ना दादी? हाँ बेटा। काया, तूने देखा वह दादी पोती कितनी खुश हैं, बैठकर ही डांडिया खेल रही हैं अपनी पोती के साथ। हाँ, चल माता रानी के मंदिर जाकर दूर से माथा टेकते हैं। ये सुनकर दोनों दूर से माथा टेक कर सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं। काया, मुझे भूख लग रही है, हम मांसाहारी तो खा नहीं सकते, तो शाकाहारी खाएं क्या? पता नहीं इतने दिन बाद वो घास फूस हमें पसंद आएगा भी या नहीं। दोनों बहनें शाकाहारी भोजन खाने की कोशिश भी करती हैं, तो वो खा नहीं पाती। इस तरह नवरात्रि के 4 दिन बीत जाते हैं। दोनों चुड़ैल बच्चियां कभी डांडिया खेलती तो कभी गरबा खेलती। दूर से ही आरती करके उनकी प्रतिमा को देखकर मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाया करती थी। इन दिनों वो भूतिया बच्ची न किसी भी तरह का मांस खाती, न कोई शाकाहारी चीज खाती। तभी माता के पंडाल में बैठे हुए लोगों के साथ वो जयकारा लगाती हैं। तो सभी जोर से बोलो, जय माता दी। सारी बोलो, जय माता दी। मिलकर बोलो, जय माता दी। आवाज नहीं आई, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। छाया, आज माता रानी का 8वां दिन है और उनका जयकारा लगाते लगाते कब 8वां दिन आ गया पता ही नहीं चला। सही बोला तूने। छाया, काया, चुड़ैल सीढ़ियों पर बैठी थी कि तभी एक रोती हुई औरत कहती है, हे दुर्गा माँ, बच्चों को कंजिका खिलाने के लिए भी मेरे पास अन्न का एक दाना नहीं है। मैं आखिर कंजिका कैसे खिलाऊं? कोई रास्ता दिखाइए। चल इनकी मदद करते हैं। तभी छाया और काया 2000 का नोट उठाकर कहती हैं, अरे आंटी, आपके पैसे गिर गए थे, ये लीजिए। अरे पर बच्चों, ये मेरे पैसे। लगता है दुर्गा माँ ने मेरी मदद कर दी। इतने पैसों में तो मैं बच्चों को अच्छे से खिलाऊंगी। तभी वो औरत 9 कन्याओं को कंजक खिलाती है। वहाँ दुर्गा माँ आसपास के तारों की छावों में उनकी श्रद्धा देखकर कहती हैं, देखा पुत्र, भूतिया बच्चों ने भी 9 दिन तक मेरे लिए उपवास रखा। न शाकाहारी खाया, न मांसाहारी खाया, और इन्होंने लोगों की मदद भी की। हाँ माता, मैंने देखा, ये बहुत ही श्रद्धालु भूतिया बच्चियां हैं। वही दोनों बच्चियां 9वें दिन भी दुर्गा माँ दूर से पूरी श्रद्धा भक्ति से आरती करती हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। हे दुर्गा मैया, हम दोनों बहनों ने जो पाप किए हैं उसे क्षमा करना। तो बोलो सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। शेरा वाली दा सच्चे दरबार की जय। दोनों भूतिया बच्चियां आंख बंद करके हाथ जोड़कर भूखी प्यासी सीढ़ियों पर खड़ी थीं। तभी दुर्गा माँ तेज रोशनी में अपने शेर के साथ प्रकट होकर कहती हैं, आंखें खोलो पुत्रियों, देखो तुम्हारे नेक दिली श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे समक्ष आई हूँ। ये मैं क्या देख रही हूँ काया?
माता रानी स्वयं हमारे सामने साक्षात आई हैं। प्रणाम दुर्गा माँ। हाँ जाया, प्रणाम दुर्गा माँ। आपके दर्शन पाकर तो हम दोनों बहनें धन्य हो गई। अच्छा, तुमने सच्चे मन से मेरे लिए उपवास रखा, 9 दिन तक संघर्ष किया। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद में वरदान देना चाहती हूँ। तो बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? दुर्गा माँ, हम इस भूतिया शरीर में अब और नहीं रहना चाहते। इससे हम बहुत पाप करते हैं, जानवरों पक्षियों को खा जाते हैं। हम ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहते। माता रानी, आप हमें वापस से इंसानी रूप बना दीजिए। वैसे तो ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है, पर तुम्हारी भक्ति से मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ कि तुम इंसानी रूपी इस धरती पर जियोगी। ये कहते ही माता के दाहिने हाथ से एक तेज रोशनी आशीर्वाद के रूप में निकलती है, जिनसे वो इंसान बन जाती हैं। यकायक दुर्गा माँ अंतर्ध्यान हो जाती हैं और दोनों बहनें खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी व्यतीत करती हैं।